क्या कहती है? ये है आपके प्रश्न का उत्तर। चक्षुषः वा मूर्धनः वा, बोलिए हाथ जोड़ के। ये आपकी बात चली। आइए दीदी, आइए बैठिए दीदी, बैठिए, आइए बैठिए। धन्य, आपकी बात है ये आपकी। मैं तो जाऊंगा सब लेके पश्चात, आप इसको याद कीजिए। बोलिए चक्षुषः, अच्छी आवाज है, चक्षुषः वा, थोड़ा कठिन है, मूर्धनः वा, अन्येभ्यः वा, शरीर देशेभ्यः, शरीर के अन्य क्षेत्रों में से, या तो चक्षु से आत्मा निकलता है, या यहां से, या यहां से, या संकेत कर सकता है इसमें, इससे 9 द्वार है ना, या इससे निकलता है। लेकिन इससे तभी निकलेगी जब ये आत्मा मुक्त हो जाए। आप सभी लोग either through his eye or through his head or through other openings of his body like nostrils, ears, etc. अब कहते हैं उपनिषद, अब आपको एक प्रश्न, कितना समय लगता है एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर तक? वो इसका उत्तर भी आने वाला है। 1 minute. His soul becomes possessed of knowledge. उस समय उनको उच्च कोटि की विद्या, उच्च कोटि की चेतना आ जाती है। और किस बात में मापा जाता है? उनको पता लग गया कि मैं किस शरीर में दोबारा जन्म लेने जा रहा हूं। और कुछ अन्य मत कहते हैं ना, 40 दिनों के पश्चात माँ बाप के एक होने से, कंसेप्शन पूरा हो जाने से 40 दिनों के पश्चात आत्मा प्रवेश करती है ना, इसके अनुसार नहीं। अरे मैं कौन हूं पता नहीं, मुझे स्वयं पता नहीं, लेकिन इसके अनुसार ऐसी बात नहीं। He, the soul, becomes possessed of knowledge. He knows the new body he will enter into, and based on this knowledge, the soul departs to assume a new body. अब मैं यहां रुकूंगा 1 मिनट के लिए। अन्य शास्त्रों के अनुसार आत्मा जब नए शरीर में प्रवेश करने को जाता है, तो वे आत्माएं वाटरी एक्सपेंसेस अर्थात जल समूह में जाकर के बसती है और सब्जियों में जाकर के बसती है। ऐसा मैंने पढ़ा, कहां पढ़ा याद नहीं है, लेकिन पढ़ा। और जब हम लोग देखिए, जब मेरे ख्याल से स्वामी जगदीश्वर जी ये बात कही, जब हम लोग सब्जी खाते, भाजी खाते हैं, क्या नाम है, भिंडी खाते हैं और खुशबंदी खाते हैं, तो देखिए और पानी पीते हैं, तो अनेक हजारों की संख्या में अनेक आत्माएं प्रवेश करती हैं। और आदमी के जेनरेटिव फ्लूइड्स अर्थात स्पर्म्स, क्या बोलते हैं स्पर्म, शुक्राणु को, स्पर्म्स में जाकर के प्रत्येक शुक्राणु एक आत्मा है, ऐसा मैंने पढ़ा। निश्चय के साथ नहीं कह सकता क्योंकि मेरी भी विद्या सीमित है, लेकिन प्रत्येक स्पर्म पोटेंशियली एक आत्मा उसमें है। और जब पति पत्नी अपना शरीर ऐसा लाते हैं, in case of one child, one शुक्राणु attacks an egg and a child is born. अब होता है जुड़वे बच्चे, वो बात अलग है, but one शुक्राणु attacks an egg and a child is born. और बाकी जो आत्माएं हैं, गुण कर्म स्वभाव के हिसाब से जिस आत्मा का चयन नहीं हुआ उस मां के गर्भ से जन्म लेने के लिए, they all go through the excretory process and they go back again in the cycle and they take a while. लेकिन आपका स्थान निश्चित है। आपको पता मैं कहां जन्म लेने जा रहा हूं, आपको पता। तम विद्या कर्मणि सम आरभेते पूर्व प्रज्ञा च, his knowledge and his actions in addition to records of his experience, meaning sanskaras from his current and previous births, they take hold of him as he departs. उनके सारे स्मरण, इस जन्म का नहीं, जो जन्म समाप्त हुआ सिर्फ वो नहीं, पूर्व जन्म के संस्कार भी उनको स्मरण आ जाता है।
इसके बिना तो श्री कृष्ण कहते हैं ना तान्यहं वेद सर्वाणि। अरे अर्जुन, हम और आप, हम दोनों ने अनेक जन्म में से गुजरे, लेकिन मैं अपने तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप, मैं अपने सब जन्मों को जानता हूँ, पिछले गत जन्मों को। लेकिन अर्जुन, तू नहीं जानता, कारण कि मैं महायोगेश्वर हूँ और तूने कभी योग का अभ्यास नहीं किया। इसी कारण मुझे सभी अतीत के जन्मों को मुझे स्मरण है, लेकिन तुझे स्मरण नहीं है। So at that time when he's ready to go to another body, he knows everything that he did, all his sanskaras, all his vasanas. एक और यहाँ बात कही, आइए लो जी, 1000 यूरो है, 2000 यूरो है, ले लें। नहीं जी आप रखें, नहीं आप ले लें, मुझे पता अभी पिछले महीने में आपकी नौकरी छूट गई, तो ले लो, आप बहुत बड़ा पुण्य कमा रहे हैं। When you help a person to lay his dead father on the chitta, you are doing a great job. Here it is. एतद्वै परमं तपः यं प्रेतं अग्नौ अभ्यादधति परमं हैव लोकं जयति यः एवं वेद। To lay a corpse माने मृत शरीर, चिता पर एक डेड बॉडी को रखना, उस अपने आप में एक परम तप है। Anyone who knows this, जो भी व्यक्ति इसको जानता है, और एक डेड बॉडी को जलाने के लिए वो सहायता देता है, वो परमम लोकम को जीत लेता है, परम लोक को जीत लेता है। अब आपके प्रश्न आ गया, कितना समय लगता है जी एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करने के लिए? कैटरपिलर को क्या बोलते हैं हिंदी में? कैटरपिलर जो पत्तों पे चलता है और जो होता है कैटरपिलर having come to the end of one leaf, देखिए एक पत्ते के अंत तक आए तो जब तक आगे के पैर दूसरे पत्ते पर ना पहुंचे तब तक पीछे का पैर नहीं छोड़ता। ऐसा उपनिषद कहता है। A caterpillar having come to the end of one leaf, एक पत्ते, और having approached another leaf, दूसरे पत्ते के प्रति जाता है, वो अपने को खींच लेता है, दूसरे पत्ते पर खींच लेता है। In the same way, ये आत्मा एक शरीर को छोड़ के और अपनी अविद्या को मिटा करके, अर्थात वो जानता है किस कोख में, किस गर्भ में मैं जाकर के जन्म लूंगा, और having approached another body, एक दूसरे शरीर को अप्रोच करके वो अपने को खींच लेता है ताकि ये ट्रांजिशन यहां से यहां तक हो सके। अर्थात कितना समय लगता है जी? देखिए, इन द ट्विंकलिंग ऑफ ए ह्यूमन मोमेंट, कोई 13 दिन की बात नहीं है, लेकिन वो 13 दिन की बात अभी मैं ध्यान दूंगा उस पर। 13 दिन की बात नहीं है। 13 दिन के पश्चात फिर आत्मा नया गर्भ को पाता है। चलो एक हम जग करें, एक पूजा हम करें। अरे भगवान, हमारे पिता ने हमारी माँ को बहुत मारा पीटा, लेकिन भगवान हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे पिताजी को एक उत्तम जन्म प्राप्त हो। हाथ करो ऐसा, बोलो नहीं होता, बोलो नहीं होता। आप भगवान के साथ बिजनेस नहीं कर सकते। ये है ना। आपका नाम क्या है बहन श्रीमती भक्तिमन? क्या नाम है? श्यामदेव। शांति के सुपुत्र ने हाई स्कूल परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं की ज्यादा, लेकिन कल परीक्षा है तो शांति बैठ करके कहती है, भगवान मेरे पुत्र ने दोहराई नहीं की, पढ़ाई नहीं की, और जहां तक मैं सोचता वो पास नहीं होगा, लेकिन भगवान इसको अगर आप पास कराएं तो मैं बहुत बड़ा जग करूंगा पंडित वीर में, और सब अन्य पंडितों को बुला करके करो हाथ। बोलो नहीं होता, बोलो नहीं होता। के लोग ऐसा बहुत जानते हैं, बोलो नहीं होता। आप बिजनेस कर रहे हैं और देनहाग के लोग भगवान के साथ बिजनेस करना नहीं जानते। बाकी अन्य रोटरडैम वाले जानते हैं बिजनेस करना, उतरेक्ट वाले जानते हैं, लेकिन देनहाग के लोग नहीं जानते।
क्यों बहन राजश्री? देनहाग के लोग भगवान के साथ बिजनेस करना नहीं जानते। आप मुझे कैसे क्यों देख रहे हैं? अच्छा, एक और चीज, the soul does not cling to relations and possessions of the just concluded lifespan. मैं मर गया और मेरे ट्रंक में 40 पाउंड का गोल्ड सोना था और मैं गया मर के। मेरी आत्मा उस गोल्ड के पीछे मोहित नहीं होगी। गया गया। इसी कारण जीते जी दान करो, स्कूल बनवाओ, और जिस मंदिर में अध्ययन अध्यापन होगा मंदिर बनवाओ, गरीबों को खिलाओ, कपड़ा पहनाओ, छत बनाओ, बरसात ना आवे उस पर। और जितना आप देना 5 गुना आपको मिलेगा, 2 गुना आपको मिलेगा। अयंत आत्मा जातवेदस्ते निध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर्। आप जो दें बदले में आपको बहुत कुछ मिलेगा। करो हाथ ऐसा, स्वाहा करो, बोलो स्वाहा, बोलो स्वाहा। सूर्य स्वाहा कहता है, चंद्रमा स्वाहा कहता है, नदी स्वाहा कहती है, और पता नहीं धरती स्वाहा कहती है। हम और आप स्वाहा। डॉक्टर सतीश, मुझे भारत जाना है। हाँ जाओ, एक टिकट चाहिए, जाके ले लो, कमाओ। आप आधा दे सकते ना, लेकिन आपके पास बहुत सारा है डॉक्टर सतीश जी। अरे वो तो मैंने कमाया, मैंने जुटाया, वो मेरे लिए है। करो हाथ ऐसा, बोलो बांट के खाओ, ऊंची आवाज, बांट के खाओ। आपके बक्से हैं, जिस बक्से में आप पैसा देते हैं उसमें नहीं आएगा, क्योंकि शीतल बेटा के पास बहुत सारा पैसा नहीं आएगा। बांट के खाओ, दे दो, दे दो। The soul does not cling to really, ये मेरी माँ है, छोड़ के जा रहा हूं। चलो प्रभु की नगरिया, अरे दुनिया से नाता तोड़ के। पेट पकड़ कर, ये घटना घटी, पेट पकड़ कर रोवे मैया, बाह पकड़ के भैया, पांव पकड़ के नारी रोवे, हाय मेरे दैया मैया कहाँ जाते हो अकेले सैया, लाल चुनरिया छोड़ के। आपने मुझे वचन दिया पतिदेव कि आप इतने लंबे काल तक मेरे साथ, और माँ ने कहा कि बचवा, मैंने आपको अपने पेट में पाला, पेट पकड़ कर रोवे मैया, भैया आप कहां जा रहे? आपने वचन दिया कि हम खेत जोतेंगे। पेट पकड़ कर अरे रोवे मैया, अरे बाह पकड़ के भैया, अरे पांव पकड़ के, उसके लिए जगह नहीं, मत पांव को छोड़ के, पांव पकड़ के तेरी यार रोवे, पेट पकड़ कर रोवे मैया, बाह पकड़ के भैया, पांव पकड़ के नारी रोवे, हाय मेरे दैया मैया कहाँ जाते। बहुत बहुत करुणामय गीत है ये घटना मैंने भारत में देखा, ये घटना मैंने भारत में देखा। उसने वास्तव में वहां पकड़ लिया, बहुत रोई। कोई 24 घंटे वाला दिन नहीं, यहाँ भी अहन माने दिन। आप डिक्शनरी खोले, अहन ये जो शब्द आता है ना, अहन, बोलो अहन, बोलो अहन। आप अहन देखें, देखो विद्वान बैठे हैं पंडित ओम प्रकाश जी, अहन माने दिन, लेकिन 24 घंटे वाला दिन नहीं। प्रथमे सविता प्रथमे अहन, कि in the first अहन period the soul achieves the productive powers of the rising sun। और कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं कि सूर्य तक पहुंच गया, फिर इसके पश्चात चंद्रमा तक पहुंच गया, फिर इसके पश्चात यहां पहुंच गया, वायु पहुंच गया, और 12 दिन तक यात्रा करती, ऐसी बात नहीं।
यहां इसी को देख करके हमारे सनातनी भाई और बहनों को, अच्छा अगर 12 दिन तक यात्रा कर रहा हो, इसका मतलब 13वें दिन को वो जन्म लेगा। चलो पंडित जी को बुलाइए। ओम विश्वामित्र भगवान हमारे पिताजी की आत्मा को एक बढ़िया घर दे दे। भले शराब पीता रहा, जुआ खेलता रहा, माँ को पीटता रहा, लेकिन उसको अच्छा जन्म देना। बोलो सर, ऐसा नहीं होता। बोलो बोलो, ऐसा नहीं होता। सविता प्रथमे अहं, अग्निर्द्वितीये, वायुस्तृतीये, आदित्यश्चतुर्थे, चंद्रमा पंचमे, ऋतुः षष्ठे, मरुतः सप्तमे, बृहस्पतिरष्टमे, मित्रो नवमे, वरुणो दशमे, इंद्र एकादशे, अन्विश्वे देवा द्वादशे। In the 12th Aham period, the soul achieves divine powers associated with all bounties of nature. कोई 13वें की बात यहाँ नहीं है, लेकिन हमने अपनी तरफ से जोड़ दिया। हाँ, 13वें दिन को उस दोबारा जन्म लेगा। शेविंग करो सिर को, इससे उस आत्मा कोई मतलब नहीं है। आप करना चाहें तो आपको रोक भी नहीं सकता, लेकिन करने से आपको उस आत्मा को कुछ लाभ नहीं है। हम लोगों ने अनेक अंधविश्वास पौराणिक भाइयों के प्रति, देखो ये हमारे अपने लोग हैं, ज्यादा खंडन नहीं करना चाहिए, आलोचना, लेकिन मैं यहाँ एक एकेडमिक बात कर रहा हूं। सिर मूंडने से कोई आत्मा को लाभ नहीं होगा, आत्मा को लाभ नहीं। हाँ, आपके पिताजी ने जो आदर्श अपनाया है जीवन में, हमारे पिताजी रोज संध्या करते थे, हम भी संध्या करें। हमारे पिताजी सप्ताह में मंदिर आसान आर्य समाज में जाकर के बैठ करके ओम अग्नये स्वाहा भाग लेते, हम भी जाएं। ये मत बोलो हमारे पिताजी बहुत बड़े आर्य समाज। अरे तेरे पिताजी तो थे, तू कौन होता है? तू आता है मंदिर में? नहीं आता। लेकिन साल भर एक पुण्यतिथि यज्ञ करेंगे ना। पुण्यतिथि करना हो तो मंदिर में आओ, और यहाँ गंदगी जम गई, झाड़ू लेकर के साफ करो। आप अपने पिताजी का स्मरण करेंगे, क्योंकि पिताजी ऐसा करते थे। न्यू बॉडी फॉर द सोल। गोल्डस्मिथ, गोल्डस्मिथ को क्या बोलते हैं? सोनार। सोनार एक पीस काला सोना लेकर के जो क्या नाम है देहात में मिलता है, और उसको जला एकदम पीला बनता है और एक आभूषण बनता है। उस काले गोल्ड से ये नया गोल्ड बेहतर है। देखो क्या कहता है, a goldsmith takes a piece of gold and converts it into another shape। भाई तेरा आपका गलहा कहाँ? तिलरी कहाँ? गलेहा। ये काला काम किसी के, आप नारियां आजकल गलेहा नहीं पहनती। अरे क्या बात हो गई आप लोगों को? कहाँ है आपका बहन? बिना गलेहा पहने मेरी माँ विवाह में नहीं जाती थी। सुरीनाम में भी ऐसा ही था, लेकिन वो पुरानी संस्कृति। लेकिन वो था, अब शीतल बेटा, एक पीस ऑफ का ब्लैक गोल्ड, लेकिन जला कर सुंदर बना दिया आभूषण, और बाजार में जाकर के बिक जाता है। ऐसा सोल हैविंग इस पुराने शरीर को छोड़ के अपनी अविद्या को मिटा करके अपने लिए एक नया बॉडी बना लेता है, और उससे, उस बॉडी से ये बॉडी सुंदर होगा, स्वस्थ होगा। अब मैं भी एक छोटा सा मैं अपने बारे में कहता हूँ। अब मैं 71 वर्ष का हो गया, ध्यान से सुनिए और ना हंसे। मैं 80 से ज्यादा जीना नहीं चाहता। मैंने बहुतों को कह दिया, अब विश्वास कीजिए, मैं जब रिश्ता भगवान ऐसा होने दे, 80 से ज्यादा नहीं, मुझे नहीं गिरना है। गिर चुका हूँ कनाडा के एयरपोर्ट पे एक बार, अभी 1 सप्ताह पहले में गिर गया। ये सब चलन कर रहा था, गिर गया। भाजी सब लोग पतला नहीं थे, अब बहुत ज्यादा, तभी तो आपने विवाह किया। अब क्या हो गया? धीरे धीरे क्या हो गया सतीश? क्या हो गया? 80 से ज्यादा नहीं जीना। और अभी से अपने बाथरूम का गुरुकुल में बार्स, जिसको पकड़ के आदमी नहाने जाता है,
बार्स लगा। मैंने अपने पिताजी की हरकतें देखी, होता है, लेकिन 80 से ज्यादा नहीं। अरे भगवान मुझे दोबारा भेजो, ताकि जो ऋषि के अवशिष्ट ग्रंथ है जिसका अनुवाद करना है वो मैं आकर के दोबारा करूं। एक बार और आना चाहता हूं भगवान, एक बार और आना चाहता हूं, एक बार और मुझे संस्कृत पढ़ने के लिए जल्दी भेजो। मैं गया था 24 वर्ष की उम्र में पढ़ने के लिए, लेकिन जल्दी 10, 11, 12 वायु की तरह मुझे पढ़ने के लिए भेजो पापा, पिताजी। और मैं आकर के वही न्यूयॉर्क गुरुकुल देखूं, यही मंदिर den हाग में देखूं, वही लंदन वाला आर्य समाज देखूं, और वही गयाना वाला गुरुकुल देखूं, और फिर जो अवशिष्ट कार्य ऋषि का है वो मैं करके फिर जाऊं और दोबारा आऊं। मैं वास्तव में दिल से कहता हूं, लेकिन आत्महत्या की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं बेटा। संकल्प जब मजबूत हो जाता है, उपनिषद कहता है, जब आपका सोचने की शक्ति और संकल्प मजबूत करे तो कौन जाने, उपनिषद कहता है वो हो ही जाता है। तो मैं कहता हूं रोज, भगवान ऐसा करें, 80 के बाद नहीं जीना, भले ही 100 वर्षों तक जीने का विधान है, सब तक में जाना नहीं चाहता। 80 अब वापस भेजो, और वही गुरुकुल, यही मंदिर। आई लव दिस मंदिर। मैं वास्तव में इस भवन को बहुत ज्यादा चाहता हूं। और वो जो कमरा आप लोग बार बार देते हैं ना, अरे यार, मैंने देखा आप लोगों ने बेड बदल दिया, बहुत अच्छा किया। पिलो थोड़ा सा सॉफ्ट है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, चलता है। When I sleep on that bed, I feel I'm in heaven. What a wonderful bhavan you people have. And I get a sweet corn soup, and I get dal, and I get all nice foods and this wonderful. लोग मेरे साथ बहुत उत्तम व्यवहार करते हैं, खैर वो अलग बात है। अच्छा, अब मैं समाप्ति की ओर आ रहा हूं। एक मेरे भांजे की पत्नी, जिसका नाम है वायलेट मामू, मैं, पति का नाम है रवि, मैं रवि से दोबारा मिलूंगी। मैं क्यों, क्या बात है मामू, मैं रवि को बहुत अंदर से बहुत प्यार करता हूं। देखो, यथा काष्ठम, काष्ठम माने वो जो है ना, पेड़ को काट के, ट्री ट्रंक, उसको काष्ठ बोलते, लकड़ी। जैसे समुद्र की लहरें इस काष्ठ को इस काष्ठ के साथ जोड़ देता है, और यही लहरें अलग कर देती हैं। देखो, कर्मरूपी लहरें आपके और आपके पति को जोड़ देती हैं, और वही कर्मरूपी लहरें आपको और आपके पति को अलग कर देती हैं। देखो, यथा काष्ठम च काष्ठम च समेयाताम महोदधौ, महोदधौ माने समुद्र में, समेयाताम जोड़ देती है, समेत्य च व्यपेयाताम जोड़ करके अलग कर देता है। तादृग्भूत समागम, इसी तरह सब आत्माएं भैया भौजी के साथ, चिला अपने पति के साथ, पंडिता बदलो रंजीत के साथ, आप आपके साथ, कर्मरूपी लहरें। इसी कारण हमारी व्यवस्था में तलाक के लिए जगह नहीं है। ऋषि ज्ञान के वैसे तलाक हो जाता है हमारे समुदाय में, लेकिन किसी पर लांछन नहीं कर रहा हूं, लेकिन महर्षि ज्ञान का अच्छी तरह से इसका प्रोफाइल को देख लो। फेसबुक पे लोग कहते हैं आई वुड लाइक टू बी योर फ्रेंड, एग्जामिन द प्रोफाइल ऑफ द पर्सन हु वांट्स टू बी योर फ्रेंड, तब स्वीकार करें। इसी तरह पति को स्वीकार करने से पहले, भाई ये व्यक्ति मेरे लिए अच्छा पति बनेगा या नहीं, ये कन्या मेरे लिए अच्छी पत्नी बनेगी या नहीं, पूछ लो अपने से, और उनसे भी पूछ लो। जब पूरा निश्चय हो जाए तब विवाह करें, और एक बार करके दोबारा अलग अलग। साथ भावरे जिससे पड़ी वही साथ निभाएगी, पर नारी की प्रीत किसी के काम न आएगी। तो प्राणों का बंधन है, 2 दिन की नहीं ये बात। सात भाव से लड़ता है 7 या 4, लेकिन अब के लिए 7 भावरों का मतलब है 7 जन्म का साथ हो, 7 जन्म
का साथ। सीता जब जन्मेगी राम को ब्याही जाएगी, पर नारी की प्रीत किसी के काम न आएगी। और जब आत्मा एक एक चुन जाते हैं, माता पितृ सहस्राणि पुत्र दारा शतानि च संसारेषु अनुभूतानि कस्यते कस्य भावः। मेरे भाई, जब ये दुनिया का नियम है तो कौन किसका संबंधी है? ये मेरी पत्नी है, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है। ये जब तक प्राण है तब तक ये संबंध चलता है, उसके पश्चात नहीं चलेगा। और अंतिम की ओर पूज्यपाद दर्शनाचार्य पूज्यपाद स्वामी सत्यपति जी लगभग हर सप्ताह में एक बार ऐसा अच्छी तरह से योगासन में, पंडित सांबेदी जानते इस बात को, वैसा अपने सीधा करके, सदियों से जीव भटकता पर चैन कभी न आया, कई बार जिया मर मर कर फिर भी जीना ना आया। आप लोग हिंदी समझते हैं, मैं इसका मुझे स्पष्टीकरण करना है, लेकिन आप लोग बहुत अच्छी बातें समझते हैं। सदियों से जीव भटकता पर चैन कभी ना आया, कई बार जिया मर मर कर फिर भी जीना ना आया। अंतिम गति जीवात्मा की कोई समझाए, कहाँ से आए कहाँ लौट जाए। गति जीवात्मा की कोई समझाए। हाथ जोड़िए। गति गति जीवात्मा की कोई समझाए, कहाँ से आए कहाँ लौट जाए, कहाँ से आए कहाँ लौट जाए। भाइयों बहनों, कहाँ तक मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया या आप लोग निर्णय करेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे नहीं आता है इस विषय पर। ये बहुत गहन विषय है, बहुत कठिन विषय है। अगर मैंने आपको आशाहीन कर दिया, डिसअपॉइंट किया तो क्षमा करें। अगर आपको खुश कर दिया जानकारी प्राप्त करने से तो मुझे खुशी है। धन्यवाद। आपने जो अपना विषय शास्त्रों आपने प्रमाणित जो किया है, शास्त्रों के आधार पर अनुभूति तो नहीं हुई अभी, तो अनुभूति करें, लेकिन जो अंत में आपने आप 71 वर्ष की उम्र और 80 की उम्र में आप शरीर को छोड़ना चाहते, तो 9 वर्ष तो भी शेष बचा। चलते 9 वर्ष में कितना काम कर सकते हैं? संपूर्ण वेद को अनुवाद कर देंगे, शास्त्रों को दर्शनों को भी अनुवाद कर देंगे। कितना समय है, हम लोग मदद कर सकते हैं उसमें। क्या बात चलती है? एक आपने बहुत उत्तम बात छेड़ी। गुरुकुल गया ना, गुरुकुल के अनेक कार्यों में से एक ये कार्य होगा, वेद भाष्य प्रकल्प, a project to translate and write a commentary on 20,358 mantras of the Veda। क्योंकि वेद भाष्य बहुत ही धर्म, मैं देखता रहा, मेरे फोन में सारे PDF हैं। कुछ अच्छा काम नहीं हुआ, विशेषकर अपने ग्रिफिथ, विल्सन और ये लोग नहीं जानते हैं जी। आपको पता है, मैं जब यहाँ यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ रहा था जी, तो उसमें वेद का अंग्रेजी में अनुवाद है। आपको पता है इतना अश्लील अनुवाद है, बिल्कुल, और उसको पुनर्मुद्रण करके छापते जी जी बिल्कुल। During in like studeerde zijn Engelse vertalingen van de Veda's. En als je die vertalingen leest, ga je doodsgaan. En die worden nog steeds herdrukt en verspreid. इसलिए मैंने सम्मेलन में कहा कि ऐसा भाष्य करें, और उस भाष्य को सभी यूनिवर्सिटी के पुस्तकालयों में भेजें। यस, क्यों क्या होता है, जब विद्यार्थी उस पुस्तक को पढ़ते हैं ना, अनुवाद को, उसको घृणा आ जाती है। हाँ बिल्कुल। एक बीच में एक बात कहता हूँ आपकी बात को पुष्ट करने के लिए। सुनिए, आप लोगों ने सुना होगा एक मंत्र, गणानां त्वा गणपति भवामहे,
बोलते हैं। आपको पता, उस मंत्र का क्षमा करें, हम लोग अडल्ट्स हैं, बड़े लोग हैं। देखिए, जब तक ये शरीर चलता रहे 90-80 वर्ष तक, इस कार्य को हम शुरू करेंगे। वैसे मैं क्या नाम अभिमान नहीं कर रहा, मैंने 9.5 लाख अमेरिकन डॉलर्स दिए उस भवन को खड़ा करने में। अब है ही नहीं मेरे पास, तो बीच में मेरे छोटे भाई आ गए, कूद गए, अब वे खर्च कर रहे हैं उस भवन को। पूरा हमें मान्यता प्राप्त हुई है। हमारा गुरुकुल अब एक रिकॉग्नाइज अक्रेडिटेड कॉलेज ऑफ वैदिक स्टडीज बन गया। यस, लेकिन कुछ फिनिशिंग कार्य रह गया, उसको जल्दी कर रहे हैं। एंड आई एम गोइंग टू इंडिया। बिना भारत के छात्र ये गुरुकुल नहीं उठेगा। गयाना, ट्रिनिडाद, सुरिनाम में बहुत कम जवान है जो वैदिक विद्या के प्रति आकृष्ट होगा, आना नहीं चाहते। सो वी हैव टू गो टू इंडिया टू ब्रिंग यंग पीपल टू स्टार्ट द कॉलेज। कम से कम हो लोग पढ़ने वाले। एंड देन धीरे धीरे जब लोग देखेंगे, एंड वी गिविंग अ स्कॉलरशिप। भाइयों बहनों, मेरे भाई, मेरे पास उतनी धनराशि अब है ही नहीं, लेकिन मेरे छोटे भाई 200 अमेरिकन डॉलर्स, जो बन गया 16,000 भारतीय रुपए, दे रहे हैं प्रत्येक छात्र जो वहां से आता है, ताकि अपने माँ बाप को संभाले और यहाँ बैठ करके अध्ययन कर सके। एंड वी गिविंग देम $200 which becomes 16,000 Indian rupees so that they can come and learn. And मेरे भाई बहुत, अब मेरे भाई ने महर्षि दयानंद का जो भद्दा चित्र चल रहा है प्रचलित, वो नो दिस इज नाइस, दिस इज गुड, लेकिन एक भद्दा चित्र चल, मेरे भाई ने दोबारा ऋषि का चित्र मासेडोनिया में बनवाया। मैं आपको आपके सामने चित्र के सामने देखो, Matthäus vertelt daarover informaties in te winnen. जो आपने अभी उद्बोधन किया उसी पर आपका। हाँ ठीक है। राजेश कौन? ओके, Munesh, wil je wat vragen? Nou, कुछ लोग से। Many people believe the soul comes back to the earth because we have a whole universe. I will hear 1 minute. Open and bring the books to me, please. Bring the books to me. 1 minute, Manesh ji. है बस 93 वर्ष के थे। उन्होंने बताया कि यहाँ की योगी उस धरती के ज्योति से संप्रेषण करते थे। इस पर मेरा विश्वास है। Dat hij vertelde dat yogis van deze aarde konden communiceren met de yogis van andere werelden. इसका मतलब है कि कई धरतियां हैं। I believe that. I believe that. लेकिन क्या प्रमाण है मेरे पास है नहीं। I'm sorry? Any other? Yes, बहन पंडिता जी। मैं नहीं जानती, मैं ठीक से बोलो। यह जो आत्मा है वह भी पत्ते में से, फूल में से भी अंदर जाते हैं। तो एक बेबी बॉर्न हो सकता है अंदर से बिना समागम से। Without conception, can it be a living being without conception? Can someone be born? बिना समागम से बेबी हो सकता है। Dus niet in staat dat kan सतीश जी, normaal zelf zijn. शुक्र जो वीर्य है उसके अतिरिक्त जीवन की बात हो रही है। भाई जी, I forgot your name. Rajendra. Rajan ji. You knew Rajan ji who challenges me on Facebook all the time. Really? Yes. I now know you, Rajan. Yes. Yes, my knowledge extends up to this. Beyond that, I don't, because I don't have a science-based mind. I wish I were a scientist, but I'm not a scientist. And that's as far as I can say. जहाँ तक मैंने पढ़ा। Yes, Betty. Ik ga mijn jullie het alsjeblieft Ja. vertalen in het Hindi, zodat iedereen het Ja, kan ठीक begrijpen. बोल। Ik ga het in het Nederlands stellen. Stel, ik snap het hele proces. Je wordt geboren en je gaat oud dood. Maar stel, je pleegt zelfmoord. Of je komt plotseling onder een auto terecht. Wat gebeurt er dan met je adem? हाँ, Weet je dan ook van सतीश जी, tevoren? Yes. वो पूछ रही है अचानक की मृत्यु से गति क्या होती है? What I have read, let us say, I take, एक उदाहरण दे देता हूँ पुराना। I take a knife and I plunge it into her. Let us assume, and she dies. When she is to be born, she will get a karma credit
She continues her journey from where she left off. She doesn't have to begin all over again because it is not her fault. She gets a karma credit. Dus die karma wordt uitgewerkt. Eh? In the case of suicide, That's with bad intent. In case of suicide, you ended your life on your own. So you know what you have to start on. You have to come back. You are born in a lower kingdom because you took that decision on your own to die. Somebody didn't kill you. उस समय के ग्रंथों का उन्होंने मुख्य ग्रंथों का स्वाध्याय किया, उसके बाद सत्या प्रकाश का अनुवाद मतलब उसकी रचना की और उसमें एक पुकार की उन्होंने जो बातें आपस में मिलती उसको स्वीकार करो और जिसमें विभिन्नता है उसको कहीं रखते हैं. Dus de belangrijke bijdrage van Swami in deze is, ik praat over Satya Prakash, waarin hij zegt, hij heeft dus in zijn tijd aanwezige secten, overtuiging, geloof en dergelijke. Die hij dus toen heeft bestudeerd, de hoofdgeschriften heeft hij laten vertalen en die heeft hij bestudeerd en uiteindelijk komt hij tot een conclusie en hij zegt aan de wereld, probeer meer nadruk te leggen op de overeenkomsten en probeer de verschillen te parkeren, want wanneer twee leiders van verschillende denominaties misverstanden zullen hebben, zal dat een grote vorm bij de gewone bevolking aannemen. Dus hij pleit. The book was first published in India, and the pages fall out. We republished the book in New York from a Chinese company. They did a good job, but they charged an arm and a leg, meaning a lot of money. So this book is a little expensive. It's €100. But what to do? This one, the Arya Samaj, is the only movement that has defended Manusmriti. Only movement. Everybody's saying, burn the Manusmriti. Because Manu Maharaj put down low caste people and put down women. That's not true. That is not true. So, फिर से बोलो. मनु महाराज की जो आलोचना की फिर से बोलो. Everybody says that Manu Maharaj, सभी लोग कहते हैं कि मनु महाराज ने नारियों को नीचा दिखाया और दलित लोगों को, शूद्रों को नीचा दिखाया. ऐसा बिल्कुल नहीं. शांति वनस्पतयः शांतिर विश्वेदेवाः शांतिर ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि. ओम शांति शांति शांति. Mogen vrede heersen op aarde, mogen vrede zijn in de atmosfeer, mogen vrede zijn in de ruimte, mogen de wateren koelte brengen, mogen de planten en de kruiden geneeskrachtig zijn, mogen de kosmische wijsheid weer ons innerlijke vrede bieden, mogen de rechtschapen personen de boodschap van vrede verspreiden, mogen die vrede tot ons komen, die waarachtige vrede. Goed, Jalpan, is er iets om te nuttigen? Ja. Bhojan karke? Jalpan? तो प्रार्थना के भजन के मंत्र ओम अन्नपते अन्नस्य अन्नमीवस्य पुष्मिणः प्रदातारं तारिष ऊर्जन्म देहि द्विपदे चतुष्पदे. O Heer den Spijzen, mogen voedselziekte en gezondheid zegen degenen die anderen spijzigen. Mogen voorspoed en gezondheid hun deel zijn. Zometeen net straks smakelijk eten. En we willen u vragen om vrijwillige bijdrage ten behoeve van de moeder. Eerst een bijzondere applaus voor...